दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द हिल्स हैव का फर्स्ट पार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 1945 से लेकर 1962 के बीच में यूनाइटेड स्टेट ने 311 परमाणु टेस्ट किए, जिससे आज भी वहां के लोगों के जेनेटिक में कुछ चेंजेज देखने को मिलते हैं। इसके वजह से वहाँ के बच्चे अजीब गरीब पैदा होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको को। अगले सीन में एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है। इस गैस स्टेशन का ओनर किसी आवाज से उठता है और वह अपने गन लेकर बाहर आता है और किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है और वह अपना गन लेकर बाहर आता है और वह किसी रूबी को आवाज लगा रहा होता है। वह रूबी को आवाज लगाते हुए एक पुरानी रेल की पटरी पर पहुंच जाता है। वह फिर से गैस स्टेशन वापस जाता है तो उसे वहां पर एक बैग मिलता है। वह बैग को अंदर ले आता है और जब उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर कैमरा, वॉलेट और एक बॉक्स में किसी लड़की का कटा हुआ कान मिलता है। वॉलेट के अंदर उसे एक फोटो मिलता है। फोटो में एक लड़की होती है और वह कान उसी लड़की का था। तभी वहाँ पर एक कार पेट्रोल डलवाने आती है। इसके पीछे एक ट्रेलर भी बंधा होता है और उसमें एक पूरी फैमिली होती है। उस फैमिली में टोटल 6 लोग थे और उनके साथ 2 डॉग भी थे। जब वह सब लोग कार से बाहर होते हैं तब उनका कोई एक रेड स्वेटर चुरा कर भाग जाता है। जिसके बाद यह लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर गैस स्टेशन का ओनर आता है और वह उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग पहाड़ियों के बीच के कच्ची रोड से जाओगे तो तुम लोग जल्दी पहुँच जाओगे। वह लोग कच्ची सड़क से काफी दूर आ जाते हैं पर इसे मैप में सड़क कहीं नहीं दिखती है। पर तभी अचानक से इसके कार के टायर में लोहे का कील धंस जाता है, जिससे उनकी कार एक बड़े से पत्थर में टकरा जाता है। वे लोग जब बाहर आते हैं तो उनका डॉग पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। उनको पकड़ने के लिए बॉबी जाता है जो कि इस फैमिली में सबसे छोटा था। वे लोग फोन लगाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर सिग्नल नहीं होती है। फिर बिग बॉस डिसाइड करता है कि वह गैस स्टेशन पर जाएगा और उनका दामाद डो वह पहाड़ी की दूसरी साइड जाकर रोड से किसी के हेल्प लेकर आएगा। बॉबी उस डॉग को पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन वह डॉग लगातार भौंकते ही जा रहा था, जैसे लग रहा था कि उसने कुछ अजीब सी चीज देख लिया हो। जिसके बाद वह दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर बस 4 लोग ही बच जाते हैं पर ब्रेंडन फिर से गलती से दरवाजा खोल देती है, जिससे डॉग फिर से भाग जाता है। डॉग उसके अंदर ही था। जिसके बाद बॉबी डॉग के पीछे जाता है। जब वह पहाड़ी में कुछ दूर आगे जाता है तो उसे उसके एक डॉग मरा हुआ मिलता है। वो भी इसे देखकर काफी डर जाता है और भागने लगता है। भागने की वजह से वह पहाड़ी से टकरा जाता है और वह फिसल के गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने वही रेड स्वेटर पहना था और उसके ऊपर एक कैनिबल बैठकर डॉग की टांग खा रहा था। इधर डो जब पहाड़ी की दूसरी साइड पहुँचता है तो उसे कोई रोड नहीं दिखती है। उसे सिर्फ वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जिसके अंदर बहुत सारी खराब कार पड़ी हुई थी। वह कार से कुछ सामान उठा लेता है। अब रात हो जाती है और बॉब गैस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद वह गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं। वह वहाँ का फोन ट्राई करता है लेकिन वह फोन खराब होता है। फिर उसे वही बैग दिखता है जिसके अंदर कटा हुआ कान भी दिखता है। जिसके बाद वह अपना गन निकाल लेता है और वह वहाँ पर और भी सुराग ढूंढने लगता है। वह वहाँ के दीवार पर बहुत सारे न्यूज़पेपर को देखता है जिन पर कुछ अजीब बच्चों की फोटो भी थी। उस न्यूज़पेपर पर यह भी लिखा हुआ था कि काफी सारे फैमिली न्यू मैक्सिको से गायब होते जा रहे हैं। फिर वह कार में आ जाता है और कार को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक आवाज आती है। जब वह वहां जाता है तो उसे दिखता है कि वही गैस स्टेशन का आदमी। वह आदमी बहुत डर गया था और वह अपने आप को शूट कर लेता है। तभी बॉब को पीछे से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से वह काफ़ी फायरिंग करते हैं और जाकर कार में बैठ जाते हैं। वह जैसे ही कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है उसे कोई पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और वह लोग उसे वही पटरी से लेकर चले जाते हैं। ब्रेंडा बॉबी को ढूंढकर ट्रेलर में लेकर आ जाती है, लेकिन बॉबी बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसने अपने डॉग की हालत बहुत खराब देखी थी। वह अपने फैमिली को यह बात नहीं बताता है। इतने में ही डो वहां पर आ जाता है। वह बताता है कि वहां पर कोई रोड नहीं था, सिर्फ रेगिस्तान ही था। दूसरा डॉग जब अपने पार्टनर को मरा हुआ देखता है तो उसे काफी गुस्सा लगता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो बॉबी को उसी डॉग की आवाज आती है। जब वह डॉग को ढूंढने के लिए जाता है तो गाड़ी में एक कैनिमल आ जाता है और वह बरंडा से बदतमीजी करने लगता है। बॉबी भागकर वापस आता है। वह ट्रेलर के अंदर नहीं जाता, वह कार में डॉग के पास आता है
और उसे बताता है कि डॉग को किसी ने मार दिया। वह जैसे ही बस के अंदर जाने वाला होता है तभी उसके पीछे आवाज आती है। वहाँ पर बॉब को किसी ने टांग दिया होता है और उसे जिंदे में ही आग लगा दिया होता है। सब भागकर बॉब के पास आता है। इतने में ही बस के अंदर एक एनिमल आ जाता है। यह एनिमल बात भी कर सकता है, जिसके बाद यह एनिमल ब्रेंडेड के साथ रेप करता है और दूसरी साइड जब तक बॉब की आग बुझाता है तब तक वह मर चुका होता है। तभी ली को गाड़ी के अंदर ब्रेंडन की आवाज आता है और वह गाड़ी के अंदर आती है तो वह एनिमल उसके बच्चे पर गन तान देती है और लिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी गाड़ी के अंदर उसकी माँ वहाँ पर आती है, लेकिन वह एनिमल उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बॉबी और डूबी वहाँ पर आते हैं। इतने में ही वह दोनों एनिमल वहाँ से भाग जाते हैं। बॉबी उन पर बहुत सारे गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली उनको नहीं लगती है। जब डॉग गाड़ी के अंदर आता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है और उसके बच्चे को उठा के ले गया है। अगले दिन डॉग प्लान बनाता है कि डॉग को लेकर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जाएगा। ब्रेंडन और बॉबी यहीं पर रुक जाएगा। डॉग एक जगह पर ले जाता है जहां पर बहुत सारे घर होते हैं। दूसरी साइड में बॉबी और ब्रेंडन एक ट्रैप लगा देता है। डॉग को उस खाली शहर में पुतलों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उस डॉग को अपने कार में ही छोड़ देता है ताकि वह अपने बच्ची को आराम से लेकर वापस आ जाए। जब वह एक घर के अंदर जाता है तो उसे अपनी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी बच्ची को उठाकर निकल ही रहा होता है। इतने में ही उसके सामने एनिमल आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसके आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक बड़े जैसे बॉक्स में पाता है, जिसके चारों साइड बहुत सारा खून होता है और बहुत सारी डेड बॉडी होती है। वह डर के मारे उसे बहुत ही तेज से डंगाने लगता है, उसे बाहर निकल आता है। तभी वहाँ पर एक एनिमल और आ जाता है और इस पे अटैक कर देता है। वह उससे बचने के लिए एक रूम में चला जाता है। कैनिबल दीवार तोड़कर वहाँ भी आ जाता है। कैनिबल डॉग के बैट बॉल को तोड़ देता है, लेकिन डॉग कैनिबल के पेट में वह घुसा देता है, पर इससे कैनिबल को कुछ नहीं होता। कैनिबल डॉग को मारकर गिरा देता है और उसके अंगुली काट पर तभी लोहे के रोड को कैनिबल के पैर में घुसा देता है और उसका कुल्हाड़ी लेकर उसके सर को फाड़ देता है। उसके बाद वह वहां से बाहर निकलकर और भी कैनिबल को मारता है। इधर एक कैनिबल बच्चे को मारने जा रहा होता है। तभी रूबी आके उस बच्चे की जगह एक सुअर को रख देती है। उधर बॉबी और ब्रेंडन ने जो ट्रैप लगाया था उसकी आवाज से दोनों वापस गाड़ी में आ जाता है तो वहाँ पर उसकी मॉम की डेड बॉडी नहीं होती है। जिसके बाद बॉबी पहाड़ी के साइड जाता है। वहाँ पर कैनिबल उसके मॉम की डेड बॉडी को खा रहा होता है। बॉबी उस पे काफी गोली चलाता है पर उसे एक भी गोली नहीं लगती है। फिर बॉबी भागकर वही गाड़ी में आ जाता है। ब्रेंडन उस गाड़ी में गैस खोल देती है। फिर दोनों पीछे वाले विंडो से बाहर निकल जाते हैं और कैनिबल जब डोर को खोलता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि वह कैनिबल वहीं पे मारा जाता है। इधर रूबी डॉग को जैसे बच्चा वापस करने वाली होती तभी वहाँ पर कैनिबल हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिसके बाद डॉग कैनिबल को मार देता है। रूबी उस बच्चे को वापस कर देती है, अपनी बच्ची को लेकर वापस आ जाता है। वहाँ पर दोनों भी सही होते हैं, लेकिन अभी भी इन सब के ऊपर कोई नजर रखा हुआ था और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह के कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर भाई इस चैनल को सपोर्ट करना ये मेरी रोजी रोटी है बेटा।